हेलो हमारे दोस्तों, मैं समित दुंजी एक और वीडियो के साथ हाजिर हूँ आपके सामने। ये वीडियो भाई अनम शेख का जो पाकिस्तान के जाहिल लोगों के बीच में पहुंची है, एक रिव्यू लेने जो उनका आया था ना, वो अली कुछ करके वो दोगला यहाँ से पैसे भी कमा के गया अच्छे खासे वो, और जाके हमारे इंडियन यूट्यूबर्स को ही स्ट्राइक देता फिर रहा है। और मुझे ये समझ में नहीं आता हमारे इंडियंस क्या करते हैं, इनके पिछवाड़े में डंडा क्यों नहीं देते या बाप बना के बैठे हैं लोगों को, मुझे ये समझ में नहीं आती चीजें यार। चलो बहरहाल आप लोगों के ऊपर बात है, इस पे तो देखते हैं भाई। ये वो तारीफ कर रहा है इंडिया के रेलवे सिस्टम के बारे में, तो इस पे देखते हैं पाकिस्तान की जाहिल अवाम क्या बोलती है। तो चलते हैं पाकिस्तान, देखते हैं ये वीडियो, करते हैं वीडियो शुरू। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकन दबाना ना भूलें ऐसे और वीडियो देखने के लिए। साथ साथ इनकी पिलाई अपने तरीके से करने के लिए साथ के साथ फेसबुक और इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लें, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलते हैं पाकिस्तान, देखते हैं ये वीडियो शुरू करते हैं बिना किसी देरी के अनम शेख की स्टाइल में शुरू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। सर आपका नाम? मोहम्मद काशिफ। आपका नाम? मजर फ्री। आपका नाम? मोहम्मद बिलाल। अली तजा। अच्छा सर, आपको एक वीडियो दिखाने लगी हूँ, आप सब सुनिएगा। सुनने के बाद मुझे बताइएगा कि पाकिस्तान के जर्नलिस्ट हिंदुस्तान जाते हैं और जाकर अपनी राय देते हैं चीज़ों को देखते हुए। कई ट्रेन रोज यहाँ पर आती हैं, पूरे इंडिया से जाती हैं। ये सब इलेक्ट्रिक सिस्टम है, इलेक्ट्रिक ट्रेन है। बहुत मेरा अच्छा सफ़र रहा, बहुत अच्छे दिन मैंने स्पेंड किए, मोर देन 25 डेज बैक टू माई स्वीट कंट्री, माई पाकिस्तान। लेकिन जो मोहब्बत मुझे यहाँ पर मिली है वो लाजवाब है। कलकत्ता स्टेशन बहुत बड़ा स्टेशन है और बड़ा साफ़ सुथरा स्टेशन, बहुत ज़बरदस्त, रियली बड़ा इम्प्रेसिव। सबसे पहली बात तो यह है कि अपना घर जो होता है ना वो हर एक को प्यारा होता है, ठीक है। बाकी आप कहीं भी चले जाएं, ये जरूरी नहीं है कि हम इंडिया में जाके कहें कि इंडिया बहुत अच्छा है, इंडिया का बहुत साफ सुथरा है। लेकिन मैं खुद इंडिया गया हूँ। अच्छा, मैंने खुद इंडिया का विजिट किया। गए थे? मैं तकरीबन 2015 में गया था। मतलब मोदी सरकार की जब आई थी गवर्नमेंट। मैं 2015 में इंडिया में गया भी हूँ। तब ट्रेन में जाते थे। अच्छा। ट्रेन में जाते थे, मंडे को ट्रेन जाती थी और सैटरडे को वापस आती थी। अच्छा, ठीक है। मेरे हिसाब से तब तक तो बाइक बंद हो चुकी थी, ट्रेनें तो आती जाती नहीं थी। आवन जावन तो बहुत पहले बंद कर रखा था, ट्रेन तो काफी पहले बंद हो गई थी मेरे ख्याल से। तो तब ट्रेन कौन सी आती थी भाई 2015 के अंदर? मैं कंफर्म नहीं हूँ, बट प्लीज किसी को पता तो बताना यार। मेरे हिसाब से तो नहीं आती थी, राइट? दिन के बाद ट्रेन आती थी। तो वहाँ पे जितनी गंदगी वहाँ पे है ना, अच्छा, मैंने उतनी पाकिस्तान में भी कहीं नहीं देखी। सर, और जितनी गुर्बत वहाँ पे है वो भी मैंने देखी है। सिर्फ डेवलपमेंट की बात नहीं आप कर सकते। सर वो सब कुछ आपने देखा 2015 में, अब आप देखे 2023 है। वो आपकी बात, मैं उस पर नरेंद्र मोदी ने सर सारी पूरे भारत को बदला है। आपको जवाब देता हूँ कि उसने अगर पाकिस्तान इंडिया को डेवलप किया ना, तो पाकिस्तान भी डेवलप हुआ है। लेकिन पाकिस्तान को जो क्राइसिस लास्ट में आए हैं, जो इन सियासतदानों ने, जहाँ ये सारी पॉलिटिकल पार्टीज ने जिस पाकिस्तान का बेड़ा गर्क किया ना अपनी अना की खातर, उसकी वजह से हमारा पाकिस्तान नीचे गया है। वरना हमारा पाकिस्तान किसी से कम नहीं है। बिल्कुल, बेशक पाकिस्तान बहुत अच्छा है, बहुत प्यारा है, लेकिन नजरअंदाज नहीं कर सकते। इतना प्यारा, इतना अच्छा है कि जहां मर्जी जाके धमक्का कर जाते हैं, जहां मर्जी जाके लड़कियों के साथ गंद मचाते हैं, है ना? इतना प्यारा, इतना अच्छा। जो धरती शुद्ध पवित्र थी, तुम स्वरों ने उसको अपवित्र कर दिया है। पवित्र होगी वो तुम लोगों के स्वाहा होने के बाद। कर सकते हैं हकीकत से। ये मेट्रो बना है मेड इन चाइना, स्पीडो बना, ऑरेंज ट्रेन बनी मेड इन चाइना, मेड इन पाकिस्तान की तरह। मेड इन पाकिस्तान हम कैसे बना सकते हैं जब हम अपने पाँव पे नहीं खड़े अभी तक? जब हम अपने पाँव पे खड़े होंगे तो फिर ही हम खुद बना सकते हैं कुछ। जब हमारे पास ही इतने वसाइल नहीं है कि हम खुद से कुछ बना सकें, लेकिन कम से कम ये सारा कुछ जो फैसिलिटी हमको मिली है, कम से कम जैसे भी मिली है वो किसी के थ्रू मिली है, लेकिन कम से कम कुछ ना कुछ तो पाकिस्तान को लोगों के पास भी ऐसी चीजें हैं कि जिन पे वो एंटरटेनमेंट कर रहे हैं। बिल्कुल भी लिए भीड़ में आटा, 500 रुपए 300 रुपए पेट्रोल, 300 रुपए डॉलर, भूखमरी, आटे की लाइनों में बच्चे मर रहे हैं, लुगाइयां मर रही हैं, बेइज्जती सबसे गंदी। और क्या चाहिए? वो भी किसी की देन, तुम लोगों की देन है वैसे तो। लाहौर के अंदर ये 2-4 चीजें हैं, ठीक है। कराची अभी भी बेयाबान हम कह सकते हैं। कराची में जो लोग वहाँ पे रह रहे हैं उन लोगों को तो अपने जो साथ में रहने वाले लोग हैं, हम सायों तक के किसी के खूब का नहीं पता। उन लोगों के साथ इतनी ज्यादतियां हो रही हैं वहाँ पे, आपको पता है सिंध में, हैदराबाद में, थर पारकर में, वो क्या लोग कर रहे हैं, जुल्म है। हिंदुस्तान गए हैं, आपने कहा वहाँ गुर्बत है, वहाँ पर डेवलपमेंट नहीं है, 2015 की बात है, ठीक है। मुझे बताइएगा वहाँ पर हिंदू मुस्लिम का क्या तफरका है? यहाँ पर बैठ के हम सुनते हैं कि मुस्लिम हिंदू को मार रहा है, सॉरी हिंदू मुस्लिम को मार रहा है, और मुसलमान जो है बड़ा डिप्राइड है वहाँ पे। क्या है वहाँ? देखें, अब रिसेंटली ये बात देख लें कि जब फखर जमान ने सेंचुरी किया तो उसने वहाँ पे सजदा किया। मोहम्मद शामी ने 7 विकेटें लेकर भी सजदा नहीं कर सका, ठीक है। क्यों नहीं कर सका? कि वहाँ पे हमें अपने इस्लाम के लिए
आजादी नहीं है। ठीक है, हम तेरा वो जो रिजवान था, इस चूते को यही नहीं पता क्या नाम था उसका, रिजवान, उसने सजदा कर लिया। वो तो रोड पे भी नंगा ना, वो तो रोड पे भी कर लेता है वो तो। लेकिन हमारे यहाँ के कुछ ऐसे हैंगे जिनको इस चीज की समझ है, इस चीज की समझ है, उसको पता है कि मुझे कब सजदा कहाँ करना है। क्योंकि कभी भी किसी भी धर्म की प्रार्थना होती है साफ सुथरी जगह पे, पाक जगह पे की जाती है। ग्राउंड में जूते जाते हैं, थूका जाता है वहां पे। मस्जिदों में जूते लेके घुस जाते हो क्या तुम लोग नमाज पढ़ने के लिए? जाहिल के बच्चों, जूते पहन के नमाज पढ़ते हो तो उसको इस चीज की अकल है, तुम जाहिलों को नहीं है इस चीज की, तो कोई क्या करे? उसको पता है मुझे साफ सुथरी जगह पे एक तरीका होता है, एक माहौल होता है इंसान का, तो वो वहां अपने खुदा की इबादत करेगा। समझ गए? यहाँ पे भी है कुछ नहीं, बहुत सारे हैंगे। दिखाऊं? रोडों पे ट्रैफिक जाम करके, ट्रेनों के आगे, बहुत सारे ऐसे नमूने यहाँ पे भरे पड़े हैं। लेकिन जिनको अक्ल है ना, वो रोड पे खड़े होकर नमाज नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि उनको भी पता है कि यहाँ पे गंदगी है। ग्राउंड में क्या साफ सुथरे थे, जूते पहन के वहां पे थूकते नहीं है प्लेयर्स, तभी तो हारते हो तुम लोग। कोई काम ढंग का नहीं करना। हमें इस्लाम भी फॉलो कर, ढंग से तो कर लो, कम से कम अपना ही मजहब फॉलो कर लो, ढंग से कर लो। इन जाहिलों को यही नहीं पता। रिजवान नमाज पढ़ रहा है जूते पहन के, वाह जी वाह, खुदा की इबादत कर रहे हैं। अबे नापाक तो वही हो गया वो जाहिल का बच्चा है, रोड पे नमाज पढ़ रहे हैं, जो जहां से लोग जूते पहन के जा रहे हैं, थूक रहे हैं, पता नहीं कोई मूत रहा है वहां पे, नापाक तो वही हो गया वो। कहां से उसकी नमाज कबूल होगी? तो जाहिल के बच्चों, हमारे यहाँ पे बहुतों को ये शऊर है, ये ज्ञान है, उसको ये पता है इस चीज का। यहाँ पे सुकून की सांस ले रहे हैं और अपने नबी का, अल्लाह पाक का जिक्र और अल्लाह ताला के नबी की मोहब्बत में जो करना चाहें वो हम कर सकते हैं। सर आपने क्या देखा वहाँ मुसलमानों के साथ? वहाँ सच बताइएगा। मुसलमान छुप के बेचारे अपनी नमाज अंदर पढ़ रहे हैं। अच्छा। तो बंदा अपना इजहार नहीं कर सकता कि मैंने रोजा रखा हुआ है। ठीक है, चलिए मैं आपसे सुन रही हूँ। ये डेवलपमेंट है, ये डेवलपमेंट है। आप यहाँ पे देखें, ठीक है, जैसे भी पाकिस्तान के हालात हैं, लेकिन हम इज्जत की जिंदगी गुजार रहे हैं और हम अल्लाह ताला का सजदा अदा कर रहे हैं। मुसलमान को ऐसी डेवलपमेंट नहीं। इज्जत है, इज्जत तुम्हारे पास अभी भी बढ़ा रहेगा, इज्जत 2 मिनट में निकाल देगा, सांडे का तेल लगा के डंडा घुसा देगा फिर है। तभी तुम लोगों की इज्जत दिखाई देती है एयरपोर्टों पे, नंगा कर दिया जाता है, पैंटें उतरवाई जाती हैं। इंडिया का मुस्लिम बाहर जाके ये बोलता है इंडियन, उसके कपड़े नहीं उतरवाए जाते हैं। तुम्हारे यहाँ पे तो कोई भी चला जाए सबको नंगा कर दिया जाता है। जितने मुसलमान यहाँ है ना, नमाज पढ़ते हैं, रोजे रखते हैं, इफ्तियारी होती है। जाहिल के बच्चों, तुम्हारे पूरे पाकिस्तान में तो उतना पूरे महीने का राशन निकल जाएगा एक दिन का, यहाँ के इफ्तियारी में पूरे पाकिस्तान का 1 महीने का राशन तेरा पाकिस्तान जाएगा, समझा? चाहिए जिसमें वो उसको सारी ये चीजें तो मिले, लेकिन उसको अल्लाह ताला का सजदा करना नसीब ना हो। जी मैं जैसे इन्होंने कहा है ना, तो मैं बेसिकली इनसे डिसएग्री करता हूँ इस मामले में। अब देखिए ना, जैसे ये कह रहे हैं कि 2015 में इन्होंने देखा, लेकिन अब पूरी दुनिया मान रही है, और जैसे वो उनकी इकोनॉमी और डेवलपमेंट के लिहाज से इंडिया ऊपर आ रहा है ना, तो वो एक मानने वाली बात है कि वो सबसे जल्दी ऊपर जा रहे हैं, क्योंकि पूरी दुनिया का रुझान उनकी तरफ है। वो एक लार्जेस्ट कंट्री है, उनकी आबादी ज्यादा है, ट्रेड ज्यादा है, इसी वजह से। दूसरी बात देखिए ना, पाकिस्तान का जर्नलिस्ट वर्ल्ड कप में गया और उस बंदे ने कोई 150 वीडियोस बनाई और उस बंदे की जुबान से तारीफ नहीं खत्म हो रही थी हिंदुस्तान की, तो हम इसको भी तो नहीं गलत कह सकते। और एक नहीं, 3, 4, 5 लोग जो कि इस तरह की वीडियोस बना रहे हैं वहां जाके। जी देखिए ना, उसमें बात यह है कि आपको याद होगा एक दफा शायद अफरीदी ने ये कहा था कि मुझे ज्यादा प्यार इंडिया से मिलता है पाकिस्तान से भी ज्यादा। तो ये जो मोहब्बत वाला कंसेप्ट है ना, ये हमेशा इन एशिया में जो है ना, यहाँ के लोग बहुत ही ज्यादा मेहमान नवाज होते हैं। सर तो कह रहे हैं कि वहाँ पे मुसलमानों को तो आजादी नहीं है। अब देखें ना, जब ये वाली मोदी सरकार है तो ये आरएसएस का नजरिया है, तो कुछ इंतहा पसंद हैं, लेकिन देखें अगर इतनी आजादी ना होती उनको, तो वहाँ पे पाकिस्तान से ज्यादा मुस्लिम्स रहते हैं। तो अगर इतना होता तो अभी तक कोई बहुत बड़ी तहरीक तो निकल चुकी होती। क्या कह रहे हैं आप? मोदी को इंडिया में हिंदू अप्रिशिएट इस वजह से कर रहे हैं, उसको वोट बैंक इस वजह से मिलता है कि वो मुसलमानों के खिलाफ है। और गुजरात में उसने कितने कत्ल किए हैं, वो गुजरात का कातिल कहलाता है वो बंदा। सर अगर पाकिस्तान में वोट किस लिए मिलते हैं? पाकिस्तान में वोट किस लिए मिलते हैं? तुम्हारे जाहिल मौलानाओं को तुम अप्रिशिएट करते हो, तुम्हारे जाहिल पॉलिटिशियंस को किस नाम पे मिलते हैं? इस्लाम के नाम पे। इंडिया दुश्मन हमला कर देगा, हमारी गांड फाड़ देगा इंडिया। हम जाहिल के बच्चों, मतलब ये करे तो सही, सामने वाला कर दे तो उनकी माँ गाली निकलती है मुझसे। वही बात है ना, गलत नहीं बोलना चाहिए, फटके हाथ में आ जाती है फिर तुम्हारी। मतलब खुद करें तो चमत्कार, दूसरा करे तो बलात्कार। इनके एक ही इलाज है, पिछवाड़े डंडा डालो, मुंह से निकाल दो। ये ऐसे सुअर के बच्चे हैं, इनको इन्हीं टिट फॉर टैट ठोकना चाहिए। मेरा मानना ये है। गुजरात का कसाई, वो तेरी बुआ जवान करवाने के लिए आए थे, जिन्होंने इतने सारे बच्चे मार दिए थे ट्रेन में। वो तेरी बुआ के कसम लग रहे थे, सारे के सारे हलाला करवाया था तूने उनके साथ। है वे कुत्ते? अरे कुत्ता तो बोलना भी, कुत्ता तो वफादार है वे सुअर। सर अगर गुजरात में मोदी ने कत्ल किए हैं, वहाँ पर हिंदू मुसलमान के कत्ल कर रहे हैं, चले मान लिया, ये सब कुछ मान लेते हैं, ठीक है। पाकिस्तान में हिंदुओं के साथ क्या हो रहा है, मुझे ये बता दें आप। मेरा ख्याल से यहाँ पे हर अकलियत अपना
जो भी है अपनी मजहब में इबादत जो है वो जो हर तरीके से कर रही है। वाह सर, बताइए। ठीक है, नहीं, गुजरांवाला में एक नहीं वाकया सर, एक हुआ है। मिनट, अब आप रुकिए सर। नहीं बिल्कुल, अब हमारे सामने कितने वो श्रीलंकन को जो जलाया गया, जड़ावाला में और कराची में 2 मंदिर तोड़े गए, ये पीछे एक मंदिर तोड़ा गया सर, ये भी तो देखे ना। इंतहा पसंदी तो हर जगह पे पाई जाती है। ये जो एक्सेप्शंस तो हर जगह पे होती हैं। कुछ एक ग्रोह ऐसा होता है जो हर मजहब में इंतशार फैला रहा है, उसमें इधर भी पाकिस्तान में भी है कि अकलीतों पे तशद्दुद किया जाता है, जुल्मों स्तम किए जाते हैं। तो ये नहीं कहते इंडिया में है, हम मानते हैं। मोदी का नजरिया भी बिल्कुल यही है कि मोदी जो है ना वो मुसलमानों के बिल्कुल खिलाफ है, लेकिन वहां पे इस कदर नहीं है। हाँ, किसी हद तक है। जैसे अब इन्होंने मोहम्मद शामी की बात की तो वो सबको नजर आ रहा है कि वो हकीकत है। अगर वो सजदा कर देता है तो शायद वो टीम में भी ना रह सकता, ये एक हकीकत है। उसके बाद आपने कहा था मेहमान नवाजी की बात, तो मेहमान नवाजी तो दोनों तरफ से ज्यादा है और डेवलपमेंट भी इंडिया में बहुत ज्यादा है। हम काफी पीछे रह गए हैं। हम ये एक मुल्क वतनी की बात पे करें तो हम काफी कह सकते हैं कि हमारा मुल्क ये है वो है। अच्छा सर, मुझे आप बताइएगा, आपने कहा मोदी जो है कातिल है, जो भी है, ठीक है। अगर ये सब कुछ, चलें पहले की बात ही, और इसमें भी हम सच और झूठ को अभी यहाँ खड़े होके वो नहीं कर सकते, क्योंकि पेपर वर्क बड़ी ज्यादा चीजें होती है। फिर भी हम कह देते हैं कि अगर वो कत्लो गारत मानते हैं और इस पॉलिसी पे चलते हैं तो दुनिया में जितने भी मुस्लिम कंट्री है वो उनके साथ हाथ क्यों मिला रही है? हमारा सऊदी, हमारा दुबई उनके साथ हाथ मिला रहा है। अब भी पाकिस्तान से ज्यादा हिंदुस्तान के मोदी की बड़ी इज्जत करता है। MBS कर ले, वो दुबई के मिनिस्टर कर ले, क्यों सर? वो बात ये है कि आप ओवरऑल देख लें पूरी दुनिया में इस वक्त जो गैर मुस्लिम है ना वो पावर में है, ठीक है। जब वो पावर में है ना तो वो अपने दूसरे भाई का ही साथ देगा, क्योंकि अमेरिका है, यूरोप है, वो जितना भी है वो सारा इंडिया को सपोर्ट करता है, ठीक है। जब वहाँ पे आप देखें फलस्तीन में क्या हो रहा है, कोई बंदा उनके लिए तो बात नहीं कर रहा। क्यों नहीं की? मोदी सरकार ने इतनी ज्यादा अमदाद भेजी है, ऑन द रिकॉर्ड पड़ी हुई है, क्यों नहीं की? पड़ी है, ठीक है मैडम। ये सारी बातें जो होती है ना, जो भेजना या एक कागजी कार्रवाई में हम यहाँ पे वो नवाज शरीफ को कुछ हो जाए तो इमरान खान भी मजम्मत कर देगा टीवी पे बैठ के, या इमरान खान को कुछ हो जाता है। ये सारी चीजें जो होती है ना एक शोटाबाजी होती है, वो दूसरों को शो करने के लिए कि मैं मुसलमानों के साथ बहुत फेयर हूँ, ठीक है। हिंदुस्तान ने मदद नहीं भेजी? भेजी होगी, मैं ये नहीं कहता कि नहीं भेजी, लेकिन वो भेजना एक वो दिल से एक बात होती है ना कि मैं उनके लिए, अगर उसने इतना ही कुछ करना है, रिकॉर्ड पे बात हो तो कश्मीर पे भी लोग मर रहे हैं जहाँ पे उसने कब्जा किया हुआ है, वहां पे नहीं उनकी इमदाद करता, उनको आजादी दे दे कि ठीक है जी जो आप करना चाहते हैं आप कर ले, ठीक है, उनको रिलीज करे। अगर इतना ही वो मुसलमानों का खैर खा है, वहाँ पे सब कुछ भेज रहा है, तो वो इनको क्यों नहीं देता? ठीक है सर, कश्मीर बहुत बुरे हालात में है, लेकिन कश्मीर में दुबई की सबसे बड़ी कंपनी आराम शेख, इस सुअर के बच्चे से पूछ लेते डॉक्यूमेंट है? डॉक्यूमेंट है, कागज होती है, चीजें होती हैं, डॉक्यूमेंट है। और चल ठीक है, वो हम कर रहे हैं, हमारा देश, हमारे लोग, हम कर रहे हैं, उनको दें ना दें जो मर्जी करें, घर मेरा। तू भोसड़ी के बोलने वाला कौन? तू सुअर के बच्चे बोलने वाला कौन? मैं उसको अलग करूं, अपने साथ रखूं? तू कौन बोलने वाला? फलस्तीन, हाँ ठीक है, दिल से नहीं करा हमने, दिखावे के लिए कर दिया। हिंदुओं के लिए करेंगे हम, उखाड़ ले क्या उखाड़ेगा तू? नॉन मुस्लिम्स के लिए करेंगे, कल ले क्या करेगा तू? तू है कौन क्रिटिसाइज करने वाला है? औकात है कुछ? घर में औकात नहीं होगी, इसकी बीबी इसको चप्पलों से मारती होगी, बकचोदी से करवा इतनी बड़ी। बाकी भाई वीडियो यही खत्म करता हूं मैं, क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी इस वजह से। बाकी इस चूतिए के बयान पे आप लोग क्या कहना चाहोगे? खुद के घर में नहीं आटा, घर में नहीं दाने, और अम्मा चली बयान है। तो ये इनके वो हालात हैं। फलस्तीन में क्या हो रहा है? फलस्तीन में खुद के घर में आटा है, चावल, चीनी, दाना कुछ है, घर पे जाते नहीं छूट देगी इसको, पिछवाड़े में गैस पाइपलाइन डाल के इसके मुंह से आगे निकालेगी, फिर चाइना का ड्रैगन बनता घूमेगा यहाँ वहाँ। बाकी भाई आप लोगों का क्या कहना है इस वीडियो के बारे में कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। मैं समीर दुंची चलता हूँ, मिलता हूँ आप सबको किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।